हाँ तो दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे कि लेटर किसे कहते हैं, लेटर क्या होता है और लेटर के कुछ कुछ पार्ट्स देखे थे। जैसे भव्य लेटर हो गया, कॉन्सोनेंट लेटर हो गया। तो उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे। लेटर के बाद आता है वर्ड। लेटर के बाद क्या आता है? वर्ड। वर्ड का हिंदी होता है शब्द। क्या होता है? शब्द। वर्ड का हिंदी क्या होता है? शब्द। तो शब्द आखिर होता क्या है? शब्द आखिर होता क्या है? कुछ ना कुछ तो किसी से न किसी से बना ही होता है। तो शब्द किससे बना होता है? तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो शब्द, हेडिंग हेडिंग बना लीजिए आप लोग। वर्ड वर्ड हेडिंग बना लीजिए। आखिर वर्ड होता क्या है? तो वर्ड के एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे क्या, डेफिनेशन में लिखेंगे क्या कि लेटर की सहायता से वर्ड की निर्माण की जाती है। लेटर की सहायता से वर्ड की निर्माण की जाती है। लेटर की सहायता से वर्ड की निर्माण की जाती है। जैसे वर्ड अगर लिखते हैं हम, जैसे राम लिखते हैं, तो राम लिखने के लिए RAM चाहिए। तो आर क्या है? एक लेटर है। ए क्या है? एक लेटर है। एम क्या है? एक लेटर है। तो इस लेटरों के समूह को क्या कहा जाता है? लेटर के समूह को वर्ड कहा जाता है। सिंपली भाषा में आप लोग बोल सकते हैं, लेटर के समूह को क्या कहा जाता है? वर्ड कहा जाता है। लेटर के समूह को वर्ड कहा जाता है। जैसे हो जाएगा, वर्ड में हो जाएगा राम, श्याम, गीता, ईटीसी। बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। अब वर्ड तो जान ली कि वर्ड क्या होता है। वर्ड मुख्यतः वर्ड की कोई प्रकार वगैरह नहीं होता है। वर्ड एक निगेटिव वर्ड होता है, एक पॉजिटिव वर्ड होता है। तो इस पे ध्यान हम लोग नहीं देंगे। वर्ड के बाद आता है सेंटेंस। वर्ड के बाद आता है सेंटेंस। वर्ड के बाद आता है सेंटेंस। वर्ड के बाद क्या आता है? सेंटेंस। SENTENS, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है क्या? सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। तो वाक्य आखिर क्या होता है? तो वर्ड के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वर्डों के समूह से जो भी शब्द बनता है, जो भी बनता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वाक्य कहते हैं। वर्ड के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। A group of words is called sentence, is called sentence। सेंटेंस में ये भी ध्यान रखा जाता है, सेंटेंस में हमेशा सेंटेंस जब भी वाक्य पूरा होता है तो उसके अंत में क्या होता है? फुल स्टॉप लगा जाता है। जैसे राम इट्स अ मैंगो, इट्स अ मैंगो। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं देंगे तो ये फ्रेज बन जाएगा। फुल स्टॉप नहीं देंगे तो फ्रेज बन जाएगा। लेकिन जैसे ही फुल स्टॉप दे दिए तो क्या हो गया? इस सेंटेंस बन गया। क्या बन गया? सेंटेंस। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस के अंतिम में क्या होता है कि फुल स्टॉप जरूर होता है। क्या होता है? फुल स्टॉप जरूर होता है। सेंटेंस के अंत में क्या होता है? फुल स्टॉप होता है, जिसको इस छोटा सा बिंदु को क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। सेंटेंस के बाद से आता है, सेंटेंस को मुख्यतः दो फंक्शन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस को मुख्यतः कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। अब तीसरा भी हो जाता है इंट्रोगेटिव। तीसरा क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव। तीसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव। अब अफर्मेटिव का मतलब, निगेटिव का मतलब और इंट्रोगेटिव का मतलब क्या जानेंगे। अफर्मेटिव मतलब होता है कि सकारात्मक। जो वर्ड, जो सेंटेंस सही अर्थ देता है, जो सेंटेंस सही अर्थ देता है, उसको क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। दूसरे में क्या हो जाएगा? निगेटिव। दूसरे में क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो निगेटिव किसे कहते हैं? तो जो वाक्य, जो सेंटेंस नकारात्मक वाक्य देते हैं, नकारात्मक अर्थ देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? निगेटिव। जो वाक्य क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव। उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे में तुम क्या करते हो, तो ये सब में सब क्या आ जाएगा? क्वेश्चन पूछने पूछने वाला काम हो जाता है। तो वैसे शब्द को क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में तुम नहीं खाती हो, ये क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हो जाएगा कि तुम नहीं, तुम 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 पढ़ाई कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा।
सेंटेंस के बाद से आता है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंस के बाद से क्या आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मुख्यतः पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, पार्ट्स का मतलब तो आप जानते हैं कि एक एक अंग होता है। स्पीच, स्पीच का मतलब होता है बोलना, तो बोलने वाले एक एक अंग को हम लोग जो जोड़ के बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन होता है। क्या ना 8वां हो जाता है, इंटरजेक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये होते हैं, तो सभी प्रकार के क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होता है कि बोलने का, स्पीच करने के तरीके कौन कौन से होते हैं। तो नाउन में क्या बोलता है, प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन का काम क्या है। तो ये सब हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे, अगले अध्याय में देखेंगे, लेक्चर नंबर 3 में, ठीक ना। तब तक आप लोग इतना ही सेंटेंस को क्या करिए, कवर कीजिए और पूरा रिवीजन के साथ अगली नेक्स्ट क्लास में आइए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।